मैं गणेश आज अपने प्यारे बच्चों के सारे दुखों को हरने आया हूँ और सारे सुखों को तुम्हें देने आया हूँ। जो आज मेरा यह संदेश ध्यान से सुनेगा उसे अपने जीवन में कभी भी किसी समस्या का सामना नहीं करना पड़ेगा और मैं उसे अपने रिद्धि सिद्धि उसे इतनी शक्तियाँ दे दूँगा कि वह जीवन में कभी भी विफल नहीं हो पाएगा। मेरे बच्चों, जो मैंने तुम्हें यह शरीर दिया है उसका ध्यान रखना तुम्हारा कर्तव्य है, क्योंकि जब मनुष्य जन्म लेता है शिशु के रूप में और अपने जीवन के अंतिम दिनों तक मृत्यु तक वह यह एक ही शरीर उसका साथ देता है, तो इसलिए तुम्हें अपने शरीर का बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है। क्योंकि जैसा कि तुम जानते हो कि दुनिया की सारी सुविधाएं आप पैसों से खरीद सकते हैं, लेकिन अगर आपका शरीर खराब हो जाता है तो आप उसे पहले जैसा नहीं बना सकते हैं। इसलिए व्यर्थ की चिंता ना कीजिए, क्योंकि चिंता करने से मनुष्य का शरीर अंदर तक छलनी हो जाता है, जिसे कोई भी औषधि फिर भर नहीं सकती। इसलिए मेरे बच्चों, मैं तुम्हें यही समझाना चाहता हूँ कि शरीर की देखभाल करना तुम्हारा कर्तव्य है, क्योंकि एक वही है जो अंत तक तुम्हारे साथ रहेगा जब तक आप जीवित रहते हैं। इसलिए आप इस अनमोल देह की रक्षा करें। मेरे बच्चों, जीवन में सुख दुख सबके आते हैं, लेकिन उनकी चिंता करने से आपका शरीर रोगों से ग्रस्त हो जाता है। और अगर एक बार आपके शरीर में रोग आ जाते हैं तो आप चाहे कितनी भी औषधियाँ लें, लेकिन आप पहले जैसे स्वस्थ नहीं रह सकते हैं। इसलिए मैं चाहता हूँ कि आप अपना हमेशा ख्याल रखें, आप अधिक चिंता ना करें। जो आपके भाग्य में लिखा है, आपने जो अपने कर्म किए हैं, आपको वैसा ही जीवन मिलेगा। मेरे बच्चों, कुछ चीज़ें हमारे हाथ में नहीं होती हैं। कौन कब हमारी ज़िंदगी में आता है जाता है, यह सब पहले से ही तय है। इसलिए आप अपना आज जिए, कहीं ऐसा ना हो मेरे बच्चों पिछला जीवन सोचकर आप चिंतित होते रहें। आप अपना आज ही अच्छे से जिए, ताकि आप आज भी अपने जीवन के छोटे छोटे पलों को जी पाएं। क्या पता ये आपके जीवन के सुनहरे पलों में से हो। इसलिए जो आज आपके आसपास है उसमें ही खुश रहें और सोचें कि इससे अच्छे पल आपकी ज़िंदगी में आपको मिले हैं, ताकि आप उन्हें दिल से जिएं। इसलिए मेरे बच्चों, मैं यही समझाना चाहता हूँ
कि मेरे द्वारा दिया गया यह जीवन अनमोल है, इसकी कीमत को समझो। आज जो आपके पास है वही सबसे खूबसूरत पल है, तो आप इन्हें खुलकर जियो। आप कभी भी अपना भूतकाल सोचकर चिंतित ना हो, क्योंकि वो पल आप वापस नहीं ला सकते। इसलिए आप अपनी बुद्धि का सही प्रयोग करें, ताकि आपका आने वाला कल आपके जीवन में खुशी लेकर आए। मेरे बच्चों, आप तो जानते ही हैं कि हर अच्छे काम की शुरुआत मेरा नाम लेकर किया जाता है, तो मेरा नाम लेकर अपने सभी काम शुरू कीजिए। आपकी सभी मनोवांछित इच्छा पूरी होगी। मेरे बच्चों, हर कार्य करने में आपको बहुत कड़ी मेहनत और लगन की आवश्यकता होती है। जो बच्चे अपनी पूरी मेहनत के साथ कार्य करते हैं वह अवश्य ही सफल होते हैं। मेरी एक बात याद रखना बच्चों, कभी कभी कुछ कार्य करते समय उसमें कुछ बाधाएं आ जाती हैं, तो आपको उस परिस्थिति में पीछे नहीं हटना है, अपितु लगन के साथ धीरे धीरे उस कार्य को करते हुए आगे बढ़ते जाना है। मेरे बच्चों, अगर तुम्हारी छोटी सी मदद से किसी के जीवन में बदलाव आता है और वह बहुत खुश महसूस करता है, तो तुम अपने जीवन में भी अच्छे कार्य होते हुए देखोगे, क्योंकि किसी के दिल से निकली हुई दुआ बहुत ज़्यादा अनमोल होती है। मेरे बच्चों, अगर जीवन में कोई तुम्हें गलत बोले और तुम्हारे साथ बुरा व्यवहार करे, तो तुम कभी भी पलटकर वैसा ही व्यवहार मत करना। तुम उसे प्यार से, संयम से और अपने धैर्य और सूझबूझ से उसको समझाना और उसकी गलती पर उसको माफ़ी ज़रूर दे देना, क्योंकि माफ़ करने वाला कभी भी छोटा नहीं होता है। इसी प्रकार मेरे बच्चों, आपके कार्य में भी बहुत बार बाधाएं आएंगी। आप बहुत बार उस कार्य को करते समय अपनी हार भी मान लोगे, लेकिन आपको वह कार्य पूरा करने के लिए अपनी कड़ी मेहनत और दृढ़ क्षमता को बनाए रखना है। जो व्यक्ति यह बात समझ जाता है वह अवश्य ही सफल होता है। आपने बहुत बड़े महापुरुषों के नाम सुने होंगे कि वह अपने जीवन में सफल हुए हैं। अब मुझे जाना होगा और मैं यही कामना करता हूँ कि तुम्हारा आने वाला जीवन बहुत ही मंगलमय हो। तुम्हारा कल्याण हो मेरे बच्चे।